हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:30 पे। और आज डेट है 11 मई और डे है मंडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं अब जस्ट अभी नहा के आई हूँ और आज मैंने किए हैं अपने हेयर वॉश। अभी बस जस्ट मैं नहा के ही आई हूँ, तो इनको तो बाद में करेंगे कॉम्ब। और टाइम हो गया है ज़्यादा, तो अभी मुझे लंच करना है। आज मैं लेट सिर्फ इस वजह से हो गई बिकॉज़ मुझे मैंने जो है बालों में मैं हेयर वॉश करने से पहले हेयर पैक ज़रूर लगाती हूँ, तो उसको भी टाइम देना होता है। 1 से 2 घंटा मैं ज़रूर रखती हूँ। तो मैंने 9:30 पे लगाया था, तो मैंने 10:30 तक तो ये था कि मुझे रखना ही है। 11 बजे तक मैंने रखा था, 1 से 1.5 घंटा। और फिर मैं अब नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह वॉश करके तब मैं आई हूँ, तो मुझे टाइम लग ही जाता है इतना। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं थोड़ा आज मैंने ज़्यादा देर तक रेस्ट किया। मैं जल्दी नहीं उठी, आज मैं 9 बजे ही उठी हूँ, क्योंकि कल की थकान थी, मार्केट से आए थे, तो इस वजह से और नींद भी पूरी नहीं हुई थी इस वजह से। तो आज मैं लेट काम में लगी, तो इस वजह से शुरुआत लेट की है, तो टाइम भी लगता ही था, बट फिर भी मेरा टाइम से ही हो गया। करते हैं लंच। तो फ्रेंड्स, लंच में ले आई हूँ और मैं दिखाती हूँ आज लंच में क्या है। आज लंच में एक स्पेशल सब्जी बनी है और पहले दिखाते हैं। और आज लंच में बना है ये घिया के कोफ्ते। घिया कहिए या लौकी कहिए, उसके कोफ्ते हैं। और ये साथ में लस्सी और रोटी। और आज की सब्ज़ी जो है मेरे पापा ने बनाई है, क्योंकि मैं तो कम ही बनाती हूँ ये सब्ज़ी। मैंने आज तक अपने हाथ से ये बनाई ही नहीं है, तो मैं तो ये बनाती ही नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैंने अपने हाथ से कभी बनाई नहीं, और मोस्टली पापा ही बनाते हैं, तो मन भी नहीं करता, पापा के हाथ के खाने का ही मन करता है। तो ये सब्ज़ी बनाई है मेरे पापा ने। एक ये सब्ज़ी और एक जो गट्टे की सब्ज़ी आप बोलते हो, या बेसन की सब्ज़ी कह लीजिए, या बेले की सब्ज़ी कह लीजिए, एक वो सब्ज़ी। ये 2 सब्ज़ी मेरे पापा खुद अपने हाथ से बनाते हैं ऑलवेज़। तो और मुझे पापा के हाथ की अच्छी भी लगती है, इस वजह से फिर मेरा मन भी नहीं करता बनाने का। तो टेस्टी बनाई है पापा ने सब्ज़ी, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। तो अब करते हैं लंच। मैं बैठी हूँ ज़मीन पे, देखिए, क्योंकि ज़मीन पे बैठने में ही मज़ा है गर्मी में। तो फ्रेंड्स, खाना मैंने खा लिया है और अभी मैं आई हूँ ऊपर रेस्ट के लिए, और मुझे अपना और भी कुछ काम करना है। तो और अब एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इतने सारे पाउच ना, ये सभी शैम्पू के पाउच हैं, और जो हम यूज़ करते हैं नहाने में हेयर वॉश के लिए। तो ये सभी पाउच मैंने अभी जब मैं नहा के निकली हूँ तो मैंने निकाले बाथरूम से, क्योंकि क्या होता है ना, जो भी नहाता है वो बाथरूम में ही रख देते हैं पाउच खाली करके, और बाथरूम में ही रख देते हैं, निकाल के नहीं, मतलब डस्टबिन में नहीं डालते हैं, तो उसी में इकट्ठा कर देते हैं जहाँ पे रखे हुए हैं ये। तो जब भी मैं नहाती हूँ ना, मेरा नंबर आता है हेयर वॉश का, उस दिन इनको निकाल के फेंकती हूँ फिर मैं सभी को। तो इतने इकट्ठे हो जाते हैं हर वीक। तो फ्रेंड्स, हेयर कम मैंने कर लिया है, बाल मेरे सूख चुके हैं, और आज मैंने सोचा कि चलो आज प्रोडक्ट रिव्यू देते हैं। तो आज मैंने, जैसे कि आपको पता है, मैंने हेयर वॉश किए हैं। तो मैं किस शैम्पू से अपने हेयर वॉश करती हूँ और कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो आज मैं वो आपको प्रोडक्ट रिव्यू देने वाली हूँ। वैसे तो आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया है मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, तो सोचा कि चलो आज उसका रिव्यू भी देते हैं। तो यही है वो शैम्पू। ये है केश कांति नेचुरल, जो कि पतंजलि का है, और पतंजलि को आपको पता ही है किसकी कंपनी है, बाबा रामदेव की। तो ये वही शैम्पू है, उन्हीं का, पतंजलि का ही मैं यूज़ करती हूँ। और इसका प्राइस देखिए आप, सिर्फ 1 रुपये है, सिर्फ 1 रुपये, एक पाउच का 1 रुपये है। और इसकी क्वांटिटी मैं दिखाती हूँ अभी। इसकी जो क्वांटिटी है 5.5 ml। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में सोचा कि चलो आज मैं इसी के बारे में रिव्यू देती हूँ। तो
इस शैम्पू को ना मैं जब से मतलब पतंजलि ने ये शैम्पू बनाना शुरू किया है, मैं तभी से इस शैम्पू को यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा। मतलब इससे मेरे बाल जो है नेचुरली क्लीन हो जाते हैं। मतलब क्या है ना, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ना तो मेरे बालों में क्या है कि फ्रीजीनेस भी नहीं रहती, डैंड्रफ भी नहीं रहता और हेयर फॉल भी नहीं होता इससे मुझे ये फ़ायदे हैं। तो मैं इसीलिए इसी शैम्पू को यूज़ करती हूँ ऑलवेज़। कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो मुझे 8 से 10 साल शायद हो चुके हैं जब से ये शैम्पू बनना शुरू हुआ है। तो आई थिंक इतने साल तो मुझे हो चुके हैं। तो बस आप खुद ही पता लगा लीजिएगा कि ये इसको कितने साल हो गए हैं। तो जब से ये शैम्पू बनना शुरू हुआ है मैंने तभी से स्टार्ट कर दिया था और मैं स्टार्टिंग से ही आयुर्वेदिक शैम्पू ही मोस्टली यूज़ करती थी। पहले एक आयुर शैम्पू के नाम से आता था आयुर्वेदिक, तो मैं जब छोटी थी स्कूल टाइम पे तो मैं वही यूज़ करती थी। वो भी एक आयुर्वेदिक शैम्पू ही था। तो बाद में वो बंद हो गया या पता नहीं क्या उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ गया था, तो शायद मैंने तब छोड़ दिया था। उसके बाद से बीच में मुझे डैंड्रफ भी हो गया था, तो फिर मैंने हेड एंड शोल्डर यूज़ करना शुरू किया था, उससे डैंड्रफ भी चला गया। और उसके बाद तो फिर जैसे होता है ना, बीच बीच में कई तरह के ट्राई करते रहते हैं सभी। चलो ये शैम्पू यूज़ करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। जब भी कोई नया शैम्पू आता है तो ऐसे ही मैंने भी कई ट्राई किए थे। सनसिल्क भी मैं लगा चुकी हूँ और मतलब काफ़ी सारे शैम्पू लगा चुकी हूँ। बट अब एक जो मैं कंटिन्यू कम से कम 8-10 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ वो यही शैम्पू है पतंजलि का। और पतंजलि का कई तरह के शैम्पू आते हैं, एक एलोवेरा का भी आता है। तो मैंने एलोवेरा का भी ट्राई किया था, बट वो एलोवेरा का मुझे कम अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। उससे क्या था, सिल्कीनेस तो थी बालों में और फ्रीजीनेस भी नहीं, मतलब सिल्कीनेस थी, स्मूथ भी थे, बट उससे क्या था मेरे बाल फ्रीज़ी हो जाते थे, जैसे कि आपस में बाद में धुलने के बाद जो है फ्रीज़ी हो जाते हैं। तो वो चीज़ होती थी, कर्लीनेस ज़्यादा रहती थी बालों में, इस वजह से फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैंने वो छोड़ दिया। तो बस मैं यही ट्राई कर रही हूँ, यही शैम्पू, और इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। मतलब सिल्कीनेस भी रहती है बालों में, फ्रीज़ी भी नहीं होते हैं, स्ट्रेटनेस भी रहती है बालों में और डैंड्रफ भी नहीं होता। अगर आप यूज़ करोगे, जिसके बालों में अगर है तो वो हेड एंड शोल्डर यूज़ कर ले थोड़े दिन, फिर बाद में ये शुरू कर दें। तो क्या है कि और ये लगाते रहोगे तो डैंड्रफ होगा भी नहीं, ये है। तो फॉल भी नहीं होता इससे। मतलब क्या है, हल्का फुल्का तो सभी को होता ही है, कोई भी आप शैम्पू यूज़ करोगे तो हल्का फुल्का जो है हेयर फॉल्स सभी शैम्पू से होता है, चाहे वो कोई भी हो। बट एक ज़्यादा होता है ना, वो चीज़ नहीं है। 1-2 बाल, 2-4 बाल तो सभी के टूटते हैं और वो टूटेंगे। और जब सावन का महीना आता है स्पेशली बारिश का, तब तो हेयर फॉल होता ही है, सभी को होता है। बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता जिसको आप हेयर फॉल बोले। वो 2-4 बालों को टूटना कोई हेयर फॉल नहीं होता। तो बस यही है, इसके रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे मिले और मैं तो इसको पाउच की फॉर्म में मंगवाती हूँ। देखिए, मतलब हम हर महीने जो है इकट्ठे पाउच मंगवा लेते हैं। हाँ, कभी पापा 100 ले आते हैं, कभी 50 ले आते हैं, ऐसे हम इकट्ठे 1 महीने के लिए मंगवा लेते हैं शैम्पू के पाउच, क्योंकि हम सभी यही यूज़ करते हैं। भाभी अपना अलग यूज़ करती है, भाई अपना अलग यूज़ करता है, छोटा भाई। बट मेरा बड़ा भाई, मैं और जैसे मम्मी हो गई और भी हो गई, तो हम मोस्ट ऑफ द मेंबर यही यूज़ करते हैं। कोई कोई है जिसको कुछ अलग यूज़ करना है तो वो अलग भी यूज़ कर लेते हैं, बट हम 2-3 मेंबर तो यही यूज़ करते हैं। इसको मंगवाने का रीज़न मेरा एक ही था कि जो हम वैसे शैम्पू यूज़ करते हैं ना, वो केमिकल से भरे होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो इस वजह से यही रीज़न था कि मैंने आयुर्वेद को चुना है। और थोड़े बहुत केमिकल तो आयुर्वेदिक शैम्पू में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं होते, बट इनमें बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ही कम। और बाकी सभी शैम्पू केमिकल से भरे होते हैं, तो इसीलिए मैंने स्विच किया हुआ है आयुर्वेद से। मैं आयुर्वेदिक ही यूज़ करती हूँ मोस्टली शैम्पू। तो बस यही था इसके बारे में प्रोडक्ट रिव्यू। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़
आप भी ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई लेके देखिएगा। और मेरे बालों को आप देख सकते हैं, ज़्यादा फ्रीज़ी भी नहीं है, सिल्की भी है, स्मूथ भी है। मैं तो यही यूज़ करती हूँ मोस्टली, और कोई मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। वैसे तो ये बॉटल की फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको, पाउच की फॉर्म में भी मिलेंगे, बट मैं प्रेफर करती हूँ पाउच मंगवाना। मैं पाउच ही मंगवाती हूँ, बॉटल नहीं मंगवाती। एक तो ये होता है कि क्वांटिटी का मेज़रमेंट रहता है, आप एक पाउच लो और हेयर वॉश हो गया। मुझे मतलब पता रहता है कि मेरे बालों में कितना लगेगा, एक पाउच से काम जल जाता है मेरा। तो एक तो क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं होती, बॉटल से निकालोगे आप तो ऊपर नीचे हो जाती है क्वांटिटी। और दूसरा, बॉटल में महंगा भी पड़ता है आपको। शैम्पू आप कभी भी बॉटल वाला ख़रीदोगे तो वो महंगा ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़, उसमें मतलब काफ़ी सारा शैम्पू तो उसमें बॉटल के अंदर ही रह जाता है। चलो वो तो पानी डाल के भी आप निकाल सकते हो, बट मुझे यही ठीक लगता है, इसमें क्वांटिटी का मेज़रमेंट सही रहता है, तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। और एक ट्राई लेके देखिएगा। अब अगर आप केमिकल वाले शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी एक ट्राई लेके देखिएगा। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।